बात है? है? पहली चालू हो गया। हरिओम। हाँ, तो विवेक चूड़ामणि का 297 जो श्लोक है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस मांस पिंड में अभिमान छोड़ो और इस मांस पिंड में अभिमान करने वालों को में भी आत्मबुद्धि त्याग करो। तो कौन आत्मा है? अखंड बोध। तो कालत्रय में जो अबाध्य है वो है आत्मा। तो ऐसे अखंड बोध पता लगता है? कोई अखंड बोध है? हमारे अनुभव की धारा चलती है, ये पता लगता है। नाना विषयों के अनुभव होता रहता है, ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, ये सोचता हूँ। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि विषय और उसका अनुभव तो बदलता ही है। जो ज्ञाता है, जिसे हम ज्ञाता मानते हैं, अहम, ये भी बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं? ये भी बदल जाता है। इसलिए सर्वत्र इस बदलाव को देख करके ही तो माना गया कि सब कुछ अनित्य है। जो बौद्धों ने कहा कि नित्य नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, सब अनित्य हैं, नाशवान है। लेकिन ये जो हमारी तथाकथित जो ज्ञाता इनको बाल्य, कैशोर, यौवन और बुढ़ापा या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो बादल आ रहे हैं सब कुछ में, हाँ। ये बादल भी तो एक कोई देख रहा है, नहीं तो ये बादल कैसे समझ रहा है? तथाकथित ज्ञाता के जो बादल बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन विकार, ये तो कोई देख रहा है। तभी ना हम लोग बोल पा रहे हैं जो स्वप्न में हम लोग कोई स्वप्न जाकर इसमें जो बदलाव आया, परिवर्तन आया, ये तो कोई देख रहा है। ये कौन है? हाँ, ये तो प्रश्न है ही है, ठीक है ना? बदलाव को देख रहा है। हाँ, तो दो ज्ञाता अगर होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन क्या जानेगा? फिर झगड़ा हो जाएगा ना। तो जो बदलेगा वो ज्ञाता हो सकता है क्या? तथा कथित। हाँ, तो वो जो ज्ञाता है वो अभिमान करता है ज्ञातापने का। हाँ, तो चलो इस पर विचार करेंगे। तो हमारा कहना था कि हमारा अनुभव में ऐसा हमें पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमारे, चाहे शरीर के भीतर हो चाहे शरीर के बाहर हो, कहीं पर भी कोई स्थिर चीज़ दिखता नहीं है। आकाश को स्थिर माना जाता है, वो विकारी नहीं है। काल तो खैर विकारी है, ये हर क्षण क्षण बदलता है।
तो लेकिन सांख्यों के हिसाब से या आकाश के हिसाब से, ये वेदांत के और सांख्य दोनों के हिसाब से आकाश भी प्रकृति का एक परिणाम होने से उसमें भी बदलाव आता ही है। और सांख्य का कथन है, और ये हम लोग भी लगभग स्वीकार करते हैं, कि प्रकृति जो है क्षणमपि अपरिणम्य न तिष्ठति। एक क्षण भी प्रकृति के राज्य में बिना बदलाव का प्रकृति ठहर गया हो, ऐसा नहीं होता। और एक क्षण में कृष्णम जगत परिणामम अनुभवते, पूरा भीतर बाहर का सब कुछ एक क्षण में सब परिणाम का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से हमारे अनुभव में परिणाम और परिणाम, बदलाव और बदलाव, ये भास रहा है, अनुभूति में आ रहा है। अब यह है कि इसमें ये जो अनुभव हैं, ये अनुभव में एक ही साथ में ये अनुभव किसी को हुआ, माने ज्ञाता को, इसका भी बोध इस विषय बोध के साथ में, परिवर्तन के बोध के साथ में ये कहीं ना कहीं है। कल बताया था कि अहम बोध और इदम बोध की बात। तो ये जो अहम बोध है, अहम बोध को ज्ञाता का बोध माना जाता है, मैं। और ये अहम बोध असल में सभी अनुभवों का, सभी प्रत्ययों का वो प्रत्ययी के रूप में, माने इसी को सब कुछ बोध होता है, इस रूप में हम अहम करके अनुभव करते हैं। तो जैसे अनुभव निरंतर बदलाव की सूचना दे रहा है, ऐसे ही ये अनुभव ही हमें ये कहीं ना कहीं इस बात को भी प्रकाशित करता है कि अनुभविता वही है, उसी को अनुभव होता है। एक व्यक्ति को ही, एक सत्ता को अनुभव होता है। ये भी अनुभवी सूचना देता है ना। बात समझ में आई? हम खाली अपने प्योर अनुभव से क्या निकल करके आ रहा है, तो अनुभव से निकल करके आ रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये भी अनुभव से ही निकल करके आता है। कैसे कि सब जो अनुभूतियां हैं वो एक अनुभविता को हो रहा है। माने तर्क वितर्क करने जाए तो बात अलग है, खाली अपने अनुभव को हम साक्षी माने थोड़ी देर के लिए, तो इतना तो मानना पड़ता है कि सारी अनुभूतियां जो है ये भी बता रहे हैं कि अनुभूतियां किसकी है,
कौन अनुभव कर रहा है? ठीक है, ये जो अनुभूति हो रहा है, मतलब जो ज्ञाता है उसका ही तो अनुभूति हो रहा है, मतलब उनका सामने जो घट रहा है उसी का अनुभव है, दूर में जो घट रहा है इसके तो हाँ, दूर में जो घट रहा है उसकी बात नहीं, जितनी अनुभूतियाँ हो रही है उसकी बात अभी दूर पास वाली बात नहीं है। जो कुछ अनुभव आपको हो रहा है, इस अनुभव में कुछ बदलता जाता है। पूर्व क्षण का अनुभव में जो कुछ दिखा, उत्तर क्षण के अनुभव में वही चीज नहीं होती है ना। नित्य निरंतर अनुभव में प्रकाशित वस्तुएं बदलता है, लेकिन साथ ही साथ में कोई नहीं बदलने वाली चीज भी उसके साथ में अपने प्रकाश पा रहा है। क्यों? नहीं तो अनुभव के जो पुष्प हैं ये बिखर जाएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि एक ही सत्ता को ये सब, मुझे ही सबको सब ज्ञान हो रहा है। अब मैं कौन हूं बात दूसरा है। तो अब ये जो अनुभविता है, जो अनुभव में, प्रत्येक अनुभव में जिसकी उपस्थिति है, जिसका अनुभव है, ध्यान देना, कल बताया ना कि अनुभविता का जो अनुभव है वो किसी प्रमाण से या किसी इंसिडेंट से नहीं हो रहा है। तो अनुभविता है, खाली इतना नहीं, अनुभविता अनुभव करता है, स्वयं के भी होने को वो अनुभव करता है। ठीक है ना, हमारे अनुभव में ये बात है। तो इसलिए वो अनुभविता जो है वो खंड नहीं होता। अनुभव तो खंड हो रहा है, लेकिन अनुभविता, और अनुभविता क्या है? वो भी एक अखंड बोध है। वो एक ऐसी सत्ता है, ऐसी अनुभूति है जो अविच्छिन्न है, अखंड है। जिसका किसी प्रकार से कोई विच्छेद नहीं है। अब जिसका विच्छेद नहीं है, उसको जानना है आत्मा के रूप में। और हम जानने का बहुत प्रयत्न भी करते हैं, जो वेदांत के साधक है। अनुभविता को इसलिए स्वयं प्रकाश माना गया क्योंकि उसका ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। जिसका ज्ञान लुप्त हो जाता है वो अखंड बोध नहीं है। तो मांसपिंड जो है ये तो अनुभव का एक विषय है, ये एक ऑब्जेक्ट है।
अनुभव में इस समय आ रहा है और उसका आना भी एक प्रकार नहीं है। ध्यान दोगे तो एक प्रकार से शरीर का अनुभव होगा, और दूसरे तरफ ध्यान होगा तो इसका अनुभव थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। स्वप्न में इसका अनुभव ही नहीं रहेगा, यह बहुत ही अस्पष्ट अनुभूति। सुषुप्ति में बिल्कुल इसका अनुभव नहीं है। तो इससे अभी इस समय जो हमको इस देह का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि देहानुभूति ये उत्पन्न हुआ है। देह की अनुभूति उत्पन्न होती है, बदलती है, और कभी कभी देह की अनुभूति नहीं रहती है, माने विलुप्त हो जाती है। तो निश्चित है कि ये देह जो है ज्ञाता नहीं हो सकता, क्योंकि जो विलुप्त हो गया वो अपने विलोप को कैसे महसूस करेगा, अपने एब्सेंस को वो कैसे जानेगा, जो है ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना। तो ये आपने सुना अन्वय व्यतिरेक जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। तो ये तो निश्चित है कि देह को कोई और अनुभव करता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देह को जो अनुभव करता है वो अपने को देह के साथ एक क्यों अनुभव करता है? ये भी कर रहा है कि नहीं? देह और देह की अनुभविता अलग है, इसका विवेक या भेद इस समय नहीं है, एकाकार हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देह जब ऑब्जेक्ट है, जैसे पुस्तक जैसा है, पुस्तक से उसको देखने वाला अलग है, ऐसे ही देह दृश्य है, इसको देखने वाला अलग है, दृष्टा। लेकिन इसका अलगाव जैसे स्पष्ट प्रकट है, कुछ आपको समझना नहीं पड़ता है कि अलग है, लेकिन देह के जो भेद है दृष्टा से स्थूल मांस पिंड का, वो तो इतना स्पष्ट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? दो भिन्न वस्तु जो है, बिल्कुल भिन्न वस्तु, अध्यास हुआ तो अध्यास किसको हुआ? नहीं, अध्यास किसको हुआ? भ्रम किस, अध्यास माने भ्रम, भ्रम किसको हुआ? देह को हुआ कि दृष्टा को हुआ? भ्रम दृश्य को कैसे भ्रम होगा? तो इसका मतलब है कि भ्रम में पड़ा कौन? दृष्टा ही पड़ा। ठीक है। अब दृष्टा का स्वरूप समस्त दृश्य से, सब प्रकार भीतर बाहर के सब दृश्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा होने पर भी कुछ दृश्य जो है उसमें चिपका हुआ ही दिखाई पड़ता है, कम से कम इस समय तो पड़ ही रहा है। उसमें देह भी एक है। तो ऐसा लगता है
ये जो दृष्टा है, अनुभविता है, या अखंड बोध जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो जो है ऐसा सफ़ेद प्रकाश जैसा है, और उसके ऊपर कुछ फिल्टर हम लगा दें ऊपर से, लाल पीला आदि, तो छन करके जब आएगा प्रकाश तो उस कलर का वो प्रकाश प्रतीत होगा। ठीक है। तो यद्यपि प्रकाश का स्वरूप बिल्कुल अलग ही है, लेकिन प्रकाश जो है कुछ प्रकाश्य वस्तु के कुछ धर्मों को अपने साथ एकाकार दिखाता है। तो ये कुछ जो है प्रकाश माने यहाँ पर दार्ष्टान्त में जो चेतन सत्ता है, जो जानने वाला है, तो उस चेतन में कुछ जो विशेषताएं हमको भास रहा है, जो कभी भासता है कभी नहीं भासता है, इससे मालूम पड़ता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट है, विषय है, क्योंकि चेतन तो हमेशा भासेगा। लेकिन ऐसा भासता है कि वो चेतन के साथ एकीभूत होकर के भासता है। उन विषयों को वेदांत में उपाधि कही जाती है, आत्मा की उपाधि। आत्म चैतन्य का फिल्टर समझ लो, फिल्टर। देह एक फिल्टर है। अब हमको जो है देह के भीतर से, देह से मिश्रित होकर के आत्मभान है, आत्मबोध है। तो इसलिए आत्मा जो है वो अपने स्वरूप के, अपने सत्ता का सप्रकाश होने से सदा सजग होता हुआ भी भ्रम में पड़ा है। कुछ और चीज़ों को वो अपने स्वरूप के अंतर्गत अनुभव करता है। जैसे मांसपिंड रूप देह है, ऐसा ही और जब हम भीतर जाते हैं, क्योंकि स्थूल देह जागृत अवस्था में तो आत्म चैतन्य को विशेषित करता है, माने मैं देह हूँ ऐसा, या देह के भीतर सीमित हूँ ऐसा पता लगता है। लेकिन स्वप्न सुषुप्ति में तो ये देह नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी विषय हैं। स्वप्न में और सुषुप्ति में वहाँ पर भी चैतन्य एक रूप मालूम नहीं पड़ता है। तो स्वप्न और सुषुप्ति की जो अनुभूति है, उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं आत्मा के साथ में, चैतन्य के साथ में, माने अनुभविता तो अनुभविता ही देख रहा है स्वप्न को भी, और सुषुप्ति को भी अनुभविता ही समझ ले। लेकिन सुषुप्ति को अपने स्वरूप में उस समय चिपकाते हैं, स्वप्न को अपने स्वरूप में चिपका रहे हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में दिखाई पड़ रहा है कि आत्मा के साथ में कुछ ऐसा चिपका हुआ है
और वो जो चिपका है वो रंग बदलता है, माने रूप बदलता है। सुषुप्ति में उसका रूप, वहां पर भी आत्मा तो स्वप्रकाश है सुषुप्ति में भी, लेकिन मैं सोया हूँ या मैं कहाँ चला गया था कुछ पता नहीं लगता है। किसी से पूछा, बोले कि आप जो है, हम आए आपको पता नहीं लगा। कहा कि महाराज मैं नींद में चला गया था। अच्छा, आप चले गए थे? कहाँ चले गए थे? नींद में चले गए थे। नींद में कैसे चले गए? और चले गए तो वहाँ पर जो है नींद में चले गए तो नींद में चले गए तो वहाँ पर जो है निद्रा का अनुभव आप करने लगे। तो कौन गया, कहाँ गया, कौन आया, कहाँ से आया, है ना? तो देखिए, ये सब बात आप लोगों को जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात मैं सुना रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से हम विचार कर रहे हैं जिससे कुछ माने ज्ञाता माने दृष्टा दृश्य का एक विवेक उत्पन्न हो सके, ऐसा विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक जो नित्य बोध है, नित्य बोध, उस नित्य बोध के साथ में कुछ चिपका हुआ है और वो जो चिपका है वो सुषुप्ति जब होती है वो सुषुप्ति रूप में होती है, वो पिघल जाती है। अहंकार की बात कर रहा हूं। फिर स्वप्न जागृत में वो जो है अहम रूप लेकर के एक व्यक्ति बन करके प्रकट होता है। तो ये जो अहम करके जो अनुभूति हमें हो रही है इस समय, इस अहम अनुभूति ये आत्मानुभूति है, ज्ञाता की स्वानुभूति है। पर उस स्वानुभूति में एक अहम तत्व जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है जो बदलता है। कहने का मतलब ये था। तो इस अहम तत्व को ही अंतःकरण शब्द से वेदांत में कहा। तो अंतःकरण भी एक फिल्टर है। उस फिल्टर से छन करके चैतन्य माने ज्ञाता जो स्वप्रकाश चेतन तत्व है वो फिल्टर से छन करके वो प्रकट हो रहा है। तो ज्ञाता का अहम बनना, इसको इस ढंग से कहा गया हमारे
वेदांत प्रक्रिया में कि आत्मा का जो एक निर्भास या आभास अंतःकरण में पड़ता है या प्रतिबिंब, वो जो है फिर पढ़ने से वो अहम के रूप में वो हमें अनुभव में आता है। तो हमारा जो अहम बोध है, उस अहम बोध है मूल बिंदु जहाँ आत्मा और अनात्मा, ज्ञाता और ज्ञेय, चेतन और अंतःकरण, ये दोनों मिलता है। हमारा जो अहम बोध है ये विशुद्ध आत्मबोध नहीं है। ये विशुद्ध आत्मबोध होता तो इतना विचार और ये वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आत्मबोध है, अहम बोध आत्मबोध है। आत्मा ही अपने को अहम के रूप में अनुभव कर रहा है, क्योंकि और किसी को अनुभव करने का कोई योग्यता ही नहीं है। जड़ पदार्थ विषय अपने आप को अनुभव कर नहीं सकता। आत्मा ही अपने को अहम के साथ एकाकार करके, एक हो करके वो समझ रहा है। ठीक है। अब इसी अहम युक्त जो आत्मा है, और ये अहंकार में और भी जब विश्लेषण करते हैं तो अंतःकरण है। अंतःकरण में एक आभास चैतन्य पड़ा, चिदाभास बोलते हैं, और इतना वो भी चेतन जैसा हो जाता है, और असली चेतन। ये तीन चीज इसमें एक यूनिट बनता है। आत्मा, अंतःकरण और अंतःकरण में आभास। अंतःकरण दर्पण के समान है वो। तो एक असली सूर्य, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला सूर्य और दर्पण है ना। तो इसमें विश्लेषण करने से तीन चीज आती है। अब अंतःकरण का जितना रूप बदलता है, जो विकार होता है, वो अंतःकरण में जो आभास चैतन्य है उसको भी वैसा वैसा, दर्पण मलिन होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन सूर्य। तो ऐसे ही जो हम अपने में विकार देखते हैं, वो विकार जो हैं अंतःकरण में है, और माने जैसे अहम सुखी अहम दुखी, एक वृत्ति एक कुछ रूप लिया, सुखाकार दुखाकार कुछ एक चीज बनी विकार। अब वो अंतःकरण में है, और अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आभास जो चैतन्य है उसमें भी दिखेगा, लेकिन शुद्ध जो प्रकाशक है वहीं पर है। उनको भीतर बाहर से व्याप्त करके रखा है अंतःकरण को, उसमें वो विकार नहीं होगा, लेकिन भ्रम से उसमें आरोपित होगा। माना जाएगा कि कहते भी हम लोग हैं कि मुझे दुख हो रहा है, माने शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप निर्विकार जो सब विकारों को जानता है, उसी को हम विकारी समझने का भूल कर रहे हैं। तो इसमें बार बार जो है दृग्दृश्य का विवेक वेदांत में ये एक बड़ी साधना है।
और ये ज्ञान जो है, ज्ञान कैसा है? तो भ्रमक ज्ञान, जिसे आत्मा अपने को अहंकार और शरीर के साथ एक करके, जैसे मैं करके वो अपने को समझ रहा है, ये भ्रम उसको हुआ, अध्यास। इसी प्रकार ये भ्रम जब उसको टूटेगा, भ्रम टूटेगा मतलब क्या कि अहंकार और देह अलग है और उसका जो प्रकाश करने वाला चैतन्य है वो बिल्कुल उससे अलग है, वो निर्विकार है। ऐसा जो ज्ञान होगा वो ज्ञान एक अंतःकरण वृत्ति होगा, अहंकार का एक रूप होगा ज्ञान, विवेक ज्ञान। अविवेक ज्ञान भी अध्यास जो है भ्रम। तो भ्रम और भ्रम जिसमें भासता है, ऐसे ही ज्ञान और ज्ञान जिसमें भासता है। इसको आत्मज्ञान कहा जा सकता है। हाँ, आत्मज्ञान की तो बात कर रहा हूँ। इसको इस जगह में बोला जाता है। हाँ, आत्मज्ञान। एक तो आत्मा अखंड बोध रूप है, लेकिन उससे भ्रम मिट नहीं रहा है। अखंड बोध तो भ्रम को दिखा रहा है, लेकिन अखंड बोध इन सबसे अलग है। ऐसा जो एक बोध वेदांत विचार से, दृग्दृश्य के विचार से, दृग्दृश्य का विवेक करने से या अवस्था त्रय के विवेक से, अपने अनुभवों के विश्लेषण से जो एक बोध उत्पन्न होगा, एक क्लैरिटी आएगी, वो बोध उत्पन्न, वो बोध अपने आप में एक विकार है, लेकिन वो विकार रहेगा अंतःकरण में। क्यों? कुछ हुआ, कुछ होना मतलब ऑब्जेक्ट विषय है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भासेगा किसमें? आत्मा में। भासने पर भी इस बार क्या हो रहा है, वो अलग और देखने वाला अलग, ये चीज वहां पर प्रकट हो रहा है। अभी जो देह अलग और देखने वाला अलग अभी इस समय प्रकट नहीं है। देह और देखने वाला एक ही है, देह ही देखता है या देखने वाला देह से युक्त है। ऐसे ही वृत्ति बन रही है हमारी अंतःकरण की, लेकिन वो वृत्ति बदल जाएगी। ठीक है? तो इसलिए भ्रम में पड़ने वाला भी आत्मा ही है और भ्रम से निकलने वाला भी आत्मा माने ज्ञाता ही है। अच्छा, अब ये जो ज्ञान है, अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान तो कुछ हो ही रहा है हम लोगों को भी। एक ज्ञान होता है शब्द का एक विकल्पमय ज्ञान, माने एक विचार के रूप में एक ज्ञान हुआ, हाँ ऐसा 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 है। तो वो ज्ञान जो है भ्रम मिटा नहीं पाता है। वेदांत शास्त्र के अनुसार ज्ञान जो है, कैसा ज्ञान है? वो जो है जैसे कोई स्वप्न में सो करके कुछ कुछ क्या क्या देख रहा था, घबरा रहा था। अब स्वप्न से जैसे कोई जगा हो, जगने से उसका वो भ्रम दूर होता है। ऐसा जगना जैसा एक अनुभव,
खाली कुछ बौद्धिक प्रकल्पनाएं या विचार के स्तर पर रहने से आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। आत्मज्ञान का पहचान है अध्यास की निवृत्ति। और वो जो है जागना, जैसे जब जगेगा टूटेगा, जागना एक ही बार में होता है। नींद गई, बीच में कुछ अंतरालावस्था होती है कभी कभी, लेकिन वो निद्रा की ही अवस्था है। तो एक तो याद रखना कि जैसे जागने की अनुभूति है, जागने की अनुभूति इतना स्पष्ट है, वो बिल्कुल व्यक्ति स्वप्न से जग जाता है, बाहर आता है। ऐसे ही ये जो देह, अंतःकरण, अहंकार आदि से युक्त इसी के रूप में अपने को देखना है, एक स्वप्न सा है, अध्यास है। ये टूटेगा, वो जगेगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई भूल गया, भटक गया, कुछ पहचान नहीं रहे। ऐसे तो हम लोग कई बार अपने पुराने किसी मित्र को भी नहीं पहचानते कि ये फलाना है, पहचान ही नहीं पाया। फिर परिचय, ओ हो याद आ गया। ऐसा जैसे याद आ जाता है, माने पहचान, किसी को हम पहचान लेते हैं। ऐसे ही अपने वास्तविक अपने आप को पहचानना, अभी हम भूल गए अपने को, पहचान खो बैठा। ये देह और अहंकार और ये फलाना फलाना जो बाहर से आरोपित जो वस्तुएं हैं, माने उपाधि, उन उपाधियों को आत्म रूप से हम समझ रहे हैं। और इसमें जो असली आत्मा है उसको मैं पहचान ही नहीं रहा हूं कि ये मैं हूं। अभी जिसको आप मैं मान रहे हैं वो असल में नकली आत्मा है। माने ज्ञाता के ऊपर पड़ा हुआ, जैसे रस्सी के ऊपर सांप दिखता है, तो सांप को ही आप रस्सी का एक ही स्वरूप समझते, ऐसा कुछ जो पड़ा है, इसी को अहंकार कह लो, अंतःकरण कह लो। तो वो जो है हम पहचान नहीं पा रहे अपने आप को, हम कुछ और समझ रहे हैं। इसको बोलते प्रत्यभिज्ञा, पहचानना। सोयम देवदत्त, इसलिए उदाहरण देते ना, कैसा ज्ञान होता है, सोयम देवदत्त, वही है। ऐसे ही वो जो अखंड बोध है, ब्रह्म, सब में एक, अनंत, उसको पहचानना। अब अखंड अनंत बोध अहंकार के, हम कहेंगे कि वशीभूत होकर के, छोटा बन करके, सुखी दुखी माने जीव भाव के रूप में वो आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, उपाधि के जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार या अंतःकरण उपाधि से जीव भाव, उसी शुद्ध चैतन्य में, और विशुद्ध और व्यापक अहंता, जिसको माया कही जाती है, वो उपाधि होने से वही शुद्ध चैतन्य ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ। ईश्वरीय सत्ता भी सोपाधिक सत्ता है। ये जीव सत्ता सोपाधिक है, लेकिन उपाधि का भेद, जैसे छोटे छोटे उपाधि के भेद से अनेक आत्मा जैसा मालूम पड़ रहा है अभी, ऐसे ही एक समष्टि अहम का अगर आप कल्पना कर सके,
शुद्ध और समष्टि अहम, जिस अहम में भ्रम नहीं है, सब वस्तुओं का प्योरेस्ट फॉर्म में भान है, और बल्कि वहाँ से उन सब वस्तुओं का उत्थान भी है। तो उस विशुद्ध अहम से युक्त होकर के शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ईश्वर के रूप में दिखते हैं। इसलिए ईश्वरता भी, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता भी अखंड बोध के स्वरूप के भीतर नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर रहता है। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग जो कहते हैं कि ईश्वर भी सोपाधिक सत्ता है, इस दृष्टि से। अब पहचानना यह है कि जीव और ईश्वर दोनों उपाधि होने से असल में एक ही वस्तु जीव और ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये जो पहचान है, माने तत्वमसि, तुम वही हो, ये पहचानने का नाम वेदांत में ज्ञान है। एक और उदाहरण ले सकते हैं। जो नट होता है, बारह हो गया, नट होता है, वो नाना प्रकार के अभिनय करता है और नाना प्रकार के वो जो है मेकअप ले करके वो आता है। अब ऐसे मेकअप लेते लेते वो किसी मेकअप से वो जो है अपने को फिक्स्ड कर लिया, है ना? और वही पात्र वो जी रहा है, वो अपने को जो है राम ही समझ रहा है। रामलीला में राम बना था, अब लीला खत्म हुआ, लेकिन उसकी लीला खत्म नहीं हुई, राम बना हुआ है, उसी ड्रेस में घूम रहा है राम बन के। अब यहां पर जो है ये अपने आप को पहचान ले कि मैं राम नहीं हूं। उसको याद आ जाए कि मैं तो फलाना हूं। इसका नाम ज्ञान है। तो अभी जो है हम लोग कितना भी वेदांत पढ़ रहे हैं, इसकी पढ़ने की आवश्यकता है, उपयोगिता है, लेकिन अपने विषय में हमारी जो अनुभूति है, माने अध्यास है, वो टूटी क्या? हाँ हाँ, वो जब टूटेगा तब समझना कि ज्ञान हुआ, उसका नाम ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो है प्राप्त करना है, न कि केवल जो है शब्द से जो एक मन की कल्पना हम बनाते हैं। अभी जैसे एक मन की कल्पना हमने बनाया कि ऐसा ऐसा हमारा स्वरूप है ना, तो वो आपको मदद करेगा, ऐसी बात नहीं। फिर गया अच्छा, तो देखिए एक बात जो मैं असल में इतने देर में बताने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं बता पाया कि नहीं पाया। ये मैं करके जो हम अपने आप को जान रहे हैं, ये
जान तो रहा है वही, ब्रह्म ही जान रहा है, हैं? लेकिन ब्रह्म जो है अपने को अहंकार या अंतःकरण से जो उसका स्वरूप का हिस्सा नहीं है उसके साथ अपने को जोड़ करके जान रहा है। हाँ, यहाँ पर गलती है। अब अहंकार जब ज्ञान की कोशिश करता है, माने ये वेदांत तो सुन करके तो एक वृत्ति बनती है, तो फिर क्या होता है, एक दूसरा भ्रम होता है कि अहंकार जो है खोजता है, क्रिया करती है कि उसको जान लेंगे, उसको जान लेंगे। और वो जो है कुछ खोजता रहता है। लेकिन समस्या इसमें ये होती है, खोज करके जहाँ आप खोज रहे हैं, जिस रूप में खोज रहे हैं, वो कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों? वो अहंकार के पकड़ में आने वाला कभी नहीं है। वो अहंकार उसके पकड़ में है। पता नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। देखिए, वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म स्वप्रकाश है और अनंत है। ठीक है? और ब्रह्म ही आत्मा के रूप में है, अर्थात किसी विशिष्ट देह, इंद्रिय, मन, अहंकार के प्रकाशक के रूप में भी वही है। जैसे किसी घट के भीतर महाकाश ही घटाकाश के रूप में प्रतीत होता है। तो ब्रह्म अनंत हैं, वही आत्मा के रूप में है, और आत्मा नित्य अहम प्रत्यय में भासता है। अहम अनुभूति में, बल्कि सभी अनुभूति में है, आत्मा नित्य भासमान है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा का ज्ञान होने का मतलब क्या है कि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है उसका ये अनात्मा है ऐसा समझ करके उसका निषेध करना काम शेष रहता है। इसलिए ये देह में भी देह मैं नहीं हूँ, और मैं भी मैं नहीं, मैं माने अहंकार भी ये मैं नहीं। अहंकार मैं नहीं माने अहम बोध में जो सीमा है, अहम बोध में जो एक व्यक्तिपना है, मेरे अहम बोध में ये स्पष्ट है कि मैं आपसे सारे विश्व चराचर से मैं अलग हूँ। तो ये जो एक मेरी अपनी जो एक घेरा है, ये बता रहा है कि हमने आत्मा को ठीक ठीक नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि ये जो हैं देश काल और वस्तु परिच्छेद से युक्त होकर के ये सत्ता है। देश काल वस्तु परिच्छेद क्या है?
मैं इस देश में हूं, इस स्थान में, वहां नहीं हूं, तो मेरा देश से परिच्छेद हो गया, सीमा हो गई। काल परिच्छेद क्या है कि मैं जन्म से पूर्व में नहीं था, मरने के बाद नहीं रहूंगा। काल परिच्छेद, जैसे ये पुस्तक है, ये देश से भी सीमित है और काल भी इसका जब जो बनाया गया अब फिर जब नष्ट हो जाएगा, उसके पूर्व में और बाद में नहीं रहता है। काल परिच्छेद है। वस्तु परिच्छेद क्या है इस पुस्तक का? क्या? पुस्तक अलग है और सत्ता का ये अलग है। उसका सत्ता अलग है, दूसरा चीज अलग, सत्ता अलग। क्षमता अलग अलग सत्ता। हाँ, माने इस दुनिया में पुस्तक एक चीज है, बाकी सब पुस्तक नहीं है। ये जो भेद है, मैं हूं, जैसे घट है तो दुनिया को उस घट की दृष्टि से विभाग करे तो कैसा लगेगा कि घट माने ये घट और सारा चीज अघट है, माने घट भिन्न वस्तुएं हैं। ये जो विभाग है, वस्तु परिच्छेद देख रहे हो कितना बड़ा। तो ऐसे ही अभी जो उसको मैं अपना ज्ञाता या हम माने मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं, ये तीनों भेद से युक्त हैं, तीनों तरफ से वो सीमित है। देश में सीमित है, काल से सीमित है और वस्तु से सीमित है कि मैं जानने वाला, ये मेरा ज्ञेय। तो ये जब तक है तब तक समझना कि आपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप होगा वो तो सेल्फ रेवेलिंग है और अभी भी इस समय भी हो रहा है, लेकिन वो परिच्छिन्न नहीं होगा। परिच्छेद की निवृत्ति हो जाएगी, सीमा डिजल्व हो जाएगा, उसमें सीमा नहीं रहेगी। ऐसा एक अनंत सत्ता जो चित चेतन है, वो हमारे स्वरूप हैं और सदा भासमान हैं, और जो हैं वो उससे भिन्न, उससे बाहर कुछ नहीं है, अद्वैत स्वरूप है। ऐसा अखंड बोध रूप आत्मा को जब व्यक्ति जानता है तभी उसको शांति प्राप्त होती है। कल तो अष्टमी है, परसों फिर इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।